दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में कार्बन बॉर्डर टैक्स एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल फिलहाल में इजिप्ट में क्लाइमेट चेंज समिट COP27 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत और चीन समेत कुछ दूसरे बेसिक देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर ऑब्जेक्शन उठाए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है भारत इसके खिलाफ? क्या होता है कार्बन बॉर्डर टैक्स? क्यों दूसरे देश भी कर रहे हैं इसका विरोध? कौन से हैं ये बेसिक देश? चलिए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि इजिप्ट में शिखर सम्मेलन COP27 ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी सम्मेलन में भारत और चीन के साथ ही बेसिक देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स का जमकर विरोध भी किया। इस ग्रुप के सभी देशों ने बयान जारी कर कहा था कि इस टैक्स से उनके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर असर पड़ेगा। पर क्या है ये कार्बन बॉर्डर टैक्स और देश क्यों कर रहे हैं इसका विरोध? ये जानने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इन बेसिक देशों में कौन कौन शामिल है। तो दोस्तों, इस ग्रुप के बेसिक देशों में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन शामिल है। इन देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में यूरोपीय संघ के प्रपोजल का विरोध करते हुए कहा कि भेदभावपूर्ण और असमानता और समान लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेटेड कैपेबिलिटीज के सिद्धांत के विरुद्ध है। आपको बता दें कि बेसिक 4 देशों का वो ग्रुप है जो इंडस्ट्रियल देश के तौर पर विकसित हुए हैं। नवंबर 2009 में समूह को बनाया गया था। चलिए अब जानते हैं कि क्या है ये कार्बन बॉर्डर टैक्स। ऐसे देश जो क्लाइमेट चेंज के नियमों को लागू करने के लिए सख्त नहीं है, उन देशों पर बने प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात कही जा रही है और इसे ही कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा गया है। ऐसे देश पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने से उनके मुनाफे में कमी आएगी और वहां की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। यूरोपियन यूनियन ने इस टैक्स को लागू करने की योजना बनाई है। यूनियन ने इसे उन प्रोडक्ट्स पर लागू करने का प्लान बनाया है जिनसे कार्बन का उत्सर्जन यानी कि एमिशन ज्यादा होता है, जैसे स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यूरोपियन यूनियन दुनिया का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू होने पर इंडियन प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा होगा। नतीजा, महंगे होने की वजह से दुनिया भर में इंडियन प्रोडक्ट्स की मांग में गिरावट आएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि टैक्स इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए चुनौती को बढ़ाएगा। पर दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्यों इस कार्बन बॉर्डर टैक्स को लागू किया जा रहा है? कार्बन बॉर्डर टैक्स को लागू करने का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों को इससे रोकने के लिए सख्त एक संदेश देना बताया गया है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन इस टैक्स की वकालत कर रहा है। यूनियन का दावा है कि इस टैक्स का फायदा पर्यावरण को मिलेगा और इस टैक्स का विरोध करना गलत है। साथ ही में यूरोपियन यूनियन के अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस टैक्स को लागू किया गया है। कनाडा और जापान में भी इसे अपनाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि कई देश इस पर आपत्ति जता रहे हैं। पर दोस्तों, ऐसी क्या वजह आ गई है कि यूरोपियन संघ CBT लगा रहा है? क्यों? यूरोपियन यूनियन बढ़ चढ़कर पूरी दुनिया के सामने इसकी वकालत कर रहा है। इसके पीछे 2 मेजर कारण निकल कर आए हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन यानी कि जलवायु परिवर्तन शमन। 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम से कम 55% कम करने के लिए यूरोपीय संघ कार्बन टैक्स को दुनिया के सामने ला रहा है, ताकि दूसरे देशों को GHG एमिशंस को कम करने और यूरोपीय संघ के कार्बन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए एनकरेज किया जा सके। वहीं अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो वो होगा कार्बन लीकेज यानी कि कार्बन रिसाव। ये एक ऐसे देश से कार्बन इंटेंसिव बिजनेस को दरकिनार करने को रेफर करता है जिसकी कार्बन उत्सर्जन पर हाई कॉस्ट है। कम कड़े कार्बन उत्सर्जन मानदंडों वाले देश में कार्बन रिसाव को दुनिया में कुल उत्सर्जन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कुछ देशों को तो इसका फायदा भी होगा, जैसे कि जिन देशों ने पहले ही अपने यहाँ कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम शुरू कर दिया है वे इस पहल से लाभान्वित होंगे। इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ये इंडस्ट्रीज उस कर की राशि के बराबर छूट का दावा कर सकते हैं जो उन्होंने पहले ही चुका दिया। अब अगर हम आपको ये बताएं कि कर से सबसे बुरा असर किन देशों पर पड़ेगा, तो उन देशों में रूस, ब्रिटेन, यूक्रेन, तुर्की और चीन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश होंगे, जो सामूहिक रूप से यूरोपीय संघ को बड़ी मात्रा में उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, लोहा, इस्पात और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप को काफी कम स्टील और एल्यूमिनियम बेचता है, लेकिन इसका असर इस पर भी देखा जा सकता है। चलिए अब हम आपको बता दें कि कार्बन टैक्स लागू करने में इश्यूज क्या है। सबसे पहला तो ये हमने आपको बताया कि बेसिक देशों ने CBT को डिस्क्रिमिनेटरी और इक्विटी के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। दूसरा, यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और यूरोपीय संघ में
में भारतीय निर्मित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने से भारतीय वस्तुओं को खरीदारों के लिए कम आकर्षक बना देगा और मांग को कम कर सकता है। तीसरा, कार्बन बॉडी टैक्स रियो डिक्लेरेशन के अनुच्छेद 12 के साथ नॉन एग्रीमेंट है, जो कहता है कि विकसित देशों पर लागू स्टैंडर्ड्स को विकासशील देशों पर लागू नहीं किया जा सकता है। चौथा, बड़े कार्बन उत्सर्जन वाले बिजनेसेस सीरियस नियर टर्म चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। पांचवा, डिस्क्रिमिनेशन और प्रोटेक्शनिज्म के लिए ज्यादा जगह के अलावा अलग अलग कार्बन सीमा प्रोलाइफरेशन का प्रसार बिजनेस के लिए अननेसेसरी कॉस्ट पैदा करेगा। महत्वपूर्ण रूप से कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस में सिर्फ सब ऑप्टिमल क्लाइमेट आउटकम सामने आएंगे। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इन सब पर भारत का क्या कहना है। आखिर क्या वजह है कि भारत इसके खिलाफ है? इस पूरे मामले पर भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देश किसी पर जबरन दबाव नहीं बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन COP27 में भारत ने कहा है कि सिर्फ कोयला ही नहीं, दूसरे जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को धीरे धीरे घटाने की जरूरत है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए देश वो करेंगे जो वहां के हालातों के हिसाब से ठीक होगा। ऊर्जा के बेहतर सोर्स का इस्तेमाल बढ़ाने का मतलब ये कतई नहीं है कि कार्बन का स्तर जीरो करने के लिए देशों को समान स्तर पर करना चाहिए। भारत के लिए इसका मतलब ऐसी रणनीति अपनाना है जो समय के साथ इसके उत्सर्जन को घटा सके। आपको बता दें कि भारत पर इसका भारी असर होगा। इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन दुनिया का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके कार्बन बॉर्डर टैक्स के फैसले का असर भारतीय उत्पादों पर पड़ेगा। इस फैसले से भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिसका असर उसकी मांग पर पड़ेगा। इसी कारण भारत इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। दोस्तों, यूरोपीय संघ एक ऐसा बाजार है जिसे भारत को नर्चर और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। भारत को यूरोपीय संघ से बायलैटरल टॉक्स करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यूरोपीय संघ के साथ उसके एक्सपोर्ट्स को या तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से प्रोटेक्ट किया जाए, और अगर एडजस्टमेंट्स और स्टैंडर्ड्स जिन्हें भारत को पूरा करने की जरूरत है को पूरा करने के लिए इसे तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि भारत यूरोपीय संघ को सीमेंट या फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट नहीं करता है, और स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों की तुलना में इनका रिलेटिवली काफी कम एक्सपोर्ट भारत द्वारा किया जाता है। यूरोपीय संघ की इस नीति का लक्ष्य भारत नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य रूस, चीन और तुर्की है, जो कि कार्बन के बड़े उत्सर्जक देश हैं और यूरोपीय संघ को स्टील और एल्यूमिनियम के मेजर एक्सपोर्टर हैं। चीन कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध करने की बात कर रहा है, लेकिन साथ ही चीन ने पहले यह दावा करते हुए अपनी कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली शुरू कर दी है कि वो सबसे बड़ा है। यदि भविष्य में यूरोपीय संघ ये कर लगाता है और भारत अपनी कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम को सेटअप नहीं करता है, तो भारत इससे बुरी तरह प्रभावित होगा। साल 2026 में भी अगर भारत पर टैक्स लगाया जाता है तो निश्चित रूप से उस समय भी सबसे अच्छे परिणामों के साथ साथ सबसे बुरे परिणामों के लिए भी तैयार नहीं होगा। भारत में भले ही कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम ना हो, लेकिन अगर कार्बन इक्विवेलेंट्स को कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा कर की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। भारत के पास पहले ही देश में क्लाइमेट चेंज को कम करने के उपाय मौजूद हैं, बस उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। भारत को चाहिए कि वो उन उपायों को इस तरीके से तैयार करे जो भारत के जरूरी बाजारों के मुताबिक हो। सीमा पर आयातित सामानों पर शुल्क लगाने के लिए कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे प्रणाली क्लीन टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए एनकरेज कर सकती हैं, लेकिन अगर ये काम नई टेक्नोलॉजीज और इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना किया जाए तो ये विकासशील देशों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। जहां तक भारत की बात है, उसे इस कर के लागू होने के साथ पॉसिबल एडवांटेज और नुकसानों का आकलन करना चाहिए तथा एक बायलैटरल अप्रोच के साथ यूरोपीय संघ से बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।